लगातार हो रही पहाड़ों पर बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसे में बात की जाए तो गंगा का जलस्तर लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। मैं इस समय मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हूँ। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है जो गंगा के जलस्तर के बढ़ने की वजह से अब धीरे धीरे ये डूबते हुए नज़र आ रहा है। ऐसे में बात की जाए तो गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो गंगा का जो जलस्तर बढ़ने से जो लगभग बचा है चेतावनी बिंदु है लगभग 10 मीटर है, वो भी धीरे धीरे कवर कर लेगा। यहीं पर बगल में दिखाना चाहूँगा कि मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट का जो 100 दाह संस्कार होता था वो नीचे होता था, लेकिन गंगा के जलस्तर बढ़ने की वजह से अब ऊपर हो रहा है। वहीं बगल में बाबा विश्वनाथ का जो गंगा द्वार है, वहाँ से कांवरियों के लिए भी यहाँ पे सुविधा दी गई थी। एक द्वार बनाया गया था कि जो श्रद्धालु आएंगे वो गंगा द्वार से भी बाबा को जलाभिषेक करेंगे। और वहीं की उसी की जस्ट बगल में दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पे गंगा आरती होती है, उसका भी स्थान बदला गया। यानी कि गंगा के जलस्तर बढ़ने के साथ साथ अब सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। जिस तरह से जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन लगातार जो निचले सतह पर रहने वाले हैं उनको भी हिदायत दे रहा है कि आप लोग उच्च स्थानों पे आएँ, और नहीं तो अगर गंगा का जलस्तर अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो एक ना एक दिन आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। मेरे साथ इस समय कुछ लोग आए हैं, बाहर से आए हैं सौदा संस्कार करने के लिए, तो किस तरह से यहाँ पे परेशानी हो रही है इनसे बात करना चाहूँगा। भैया आप कहाँ से आए हैं? भदोही जिला से आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। दुनिया अगर बात की जाए तो आप दाह संस्कार करने आए हैं, क्या लगता है कि गंगा जो 100 दाह संस्कार है उसका स्थान भी बदला गया है, तो क्या लगता है आपको? अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आगे चल के जब भाई गंगा खतरे ऊपर होंगी तब दिक्कत आएंगी। पहली बार आए हैं? नहीं, कई बार आए हैं। कई बार आए हैं। तो पहले स्तर गंगा के जलस्तर में हाँ, की गंगा स्तर में कितना अंतर? पहले जो था कि थोड़ा नीचे था, गर्मी सीजन में थोड़ा सा बरसात हो रही है, थोड़ा सा ऊपर होगा। अभी और बरसातें होंगी और ऊपर होगा। वो तो हर साल का नियम है, हर मतलब लग रहा है कि गंगा के जलस्तर बढ़ने से समस्याएं होंगी। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानी होती है, ये बात नहीं है, लेकिन फिलहाल बाबा भोलेनाथ की कृपा है कि सब अच्छे से बीत जाता है, ऐसी बात नहीं है। और भी मेरे साथ हैं भैया, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आप 100 दाह संस्कार भी करने आए, क्या कहेंगे? गंगा का जलस्तर बढ़ने से भाई दिक्कतें होती हैं, ऐसी बात नहीं है, और सब भोलेनाथ कृपा है, कोई समस्या नहीं आती ऐसी। भोलेनाथ की कृपा है, यानी कि कोई समस्या नहीं होगा। भले ही गंगा का जलस्तर बढ़े, लेकिन जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो लगभग 10 मीटर जो नीचे है चेतावनी बिंदु वो भी ऊपर आ जाएगा। जिला प्रशासन लगातार हिदायत भी दे रहा है लोगों से, जो भी आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं गंगा घाट पे स्नान करने के लिए, उनसे ये भी कह रहा है कि आप लोग बैरिकेटिंग के अंदर ही गंगा स्नान करें, क्योंकि जैसे ही आप सीढ़ियों के नीचे जाएंगे वहाँ पे गहरा होगा, आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। लगातार एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पे तैनात की गई है, पुलिस प्रशासन की भी टीम तैनात की गई है, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, श्रद्धालुओं को हिदायत भी दे रहा है। जी बड़ी थी, सुबह बड़ी है, ठीक है, बढ़ रही है। मैं और जो है अभी रफ्तार पकड़ी हुई है, बढ़ रही है। सुबह से 1.5 सीढ़ी बढ़ चुकी है, कम से कम 1.5 फुट पानी पड़ चुका है। अभी तो गंगा जी ऊपर ये फरस पर जाने की तैयारी में है। ये आगे फरस दिखा दीजिए, इधर फरस पे जाने की तैयारी में है गंगा जी। और भाई गंगा जी बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा परेशानी झेलना पड़ता है, इधर उधर काम वाम करना पड़ता है, अपना चौकी पटरा जो सामान व्यवस्थित है उसको फिर थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है लेकर के, यही सब चल रहा है। घाट किनारे जो मंदिर है उनकी क्या स्थिति है? जो घाटों पर मंदिर, जो छोटा छोटा नीचे मंदिर है वो जल में डूब चुका है, बाकी ऊपर बड़े बड़े वे मंदिर सब पड़े हुए हैं। अब वहाँ तक जाएंगी गंगा जी, हर साल जाती हैं, जाएंगी और सबको चरण तक जल से स्पर्श करके स्नान करा के आएंगी। 1-1.5 महीने गंगा की पानी रहती है जी, आप लोगों के जीविका पर कितना जजमान है ठीक रहता है। माता रानी हर साल अच्छा चलाती हैं, ऐसा चल रहा है, चलेगा जी। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति के अध्यक्ष ओमनाथ शर्मा और मोनू बाबा, इधर 10 दिन से पानी धीरे धीरे करते वक्त इधर 3 दिन से पानी यहाँ तक आया ही है, और ये रोज़ का नाम है। इस समय 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी रोज़ जल बढ़ रहा है। रात से थोड़ा सा पानी स्थिर भी है, रुका भी है रास्ते का नाम। तो चीते की मान लगी क्या स्थिति है चीता की? चीता की स्थिति ये क्या नाम है कि ऊपर कभी गुर्जा बन रहा है, ऊपर वाली चीता, और अभी जल आ जाएगा तो चीता का नाम है ऊपर जलने में इतनी दिक्कत परेशानी होगी। अभी बन रहा है ये,
अगल बगल कॉरिडोर टूट रहा है, बन रहा है। अभी मसान में बहुत थोड़ा जगह आप देखेंगे जाके, क्या नाम है, मसान में बहुत थोड़ा जगह नीचे मंदिर के बगल में, तो उसी जगह बस जलाए जा रहे हैं इस समय। अब तक कितना चीता जल पाती है? अब तक अभी तक चीता का नाम है, यहाँ तो चीता जलने की कोई बात नहीं, यहाँ तो रोज़ 200, 500, 600, 700 रोज़ चीता जलते हैं। अभी फिलहाल तो अभी कम है। अभी पिछली बार का नाम है, जैसे अभी जब लाइन लगी रही, बॉडी की लाइन गर्मी में लगी रही, तो उसमें क्या नाम है 600, 700, 800 रोज़ बॉडी जलते थे। एक दिन ऐसा समय आया था, क्या नाम है, कि रात को वापसी जाने लगी, कम से कम 100-125 बॉडी तो वहाँ नाम यहाँ से वापस चले गए, और 3 बॉडी तो यहाँ छोड़ के भी लोग चले गए। तो पानी की क्या स्थिति रही है अभी? अभी पानी की स्थिति का रात से रुका भी है, पानी रात से पानी रुका भी है। आने वाले सावन माह के मद्देनज़र जितने भी दर्शनार्थी आएंगे, मंदिर में एंट्री करेंगे, उन सभी लोगों के लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सभी लोग लाइन में लग कर के मंदिर में दर्शन कर सकें और किसी भी प्रकार की भगदड़ की स्थिति न मचे। इसके लिए जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जाएगी, कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और स्पीकर सिस्टम भी लगाया जा रहा है। खोया पाया का एक स्थान भी बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और वो खो जाते हैं, तो पुलिस उनकी मदद करेगी अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। इसके साथ ही साथ चूँकि धूप और बारिश दोनों ही है, इसलिए उनके लिए शेड की भी व्यवस्था होगी, ताकि वो बारिश में भीगे नहीं, और अगर धूप होती है तो उन्हें धूप न लगे। और पानी की भी व्यवस्था होगी, जगह जगह पर पानी की और शौचालय की व्यवस्था भी की जाएगी। मैम, बात की जाए तो लाखों श्रद्धालु आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और जलस्तर भी बढ़ रहा है, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? हाँ, जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम लोग पानी में भी बैरिकेडिंग कर रहे हैं। नाविकों के साथ एक मीटिंग की जा चुकी है, जिसमें छोटी नावें अभी प्रतिबंधित की गई हैं, लेकिन समय के साथ जल स्तर बढ़ने के साथ बड़ी नावें भी प्रतिबंधित की जाएंगी। और उनको ये भी बताया गया है कि अगर वो लोगों को बैठाते हैं अपनी नाव में, तो बिना लाइफ जैकेट के ना बैठाएं, और जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे कम ही बैठाएं, ताकि कोई भी दुर्घटना की आशंका ना बने। वर्ल्ड 24 के लिए दुर्गेश यादव, वाराणसी।